सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा द्वितीय पाठ द्वितीय पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन, यानी कि दोहराना। क्या है ये? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत का अर्थ होता है बच्चों, जब किसी शब्द के अंत में क्रमश अ आता है तो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे अश्व, अश्व बोलने में व के आगे अ बोला जा रहा है, इसलिए ये अकारांत हुआ। अकारांत एक वचन में अश्व यानी एक घोड़ा, द्विवचन में अश्वौ दो घोड़े, और बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग में अश्वा बहुत से घोड़े। उसी प्रकार नृप एक राजा, नृपः दो राजा और नृपः बहुत से राजा। कपोतः एक कबूतर, कपोतौ दो कबूतर, कपोता बहुत से कबूतर। अब स्टूडेंट्स यहाँ है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत तो आपको पता ही है, जब शब्द के अंत में अ की आवाज़ आती है वो अकारांत होते हैं। और नपुंसकलिंग संज्ञा के वो शब्द जिनसे किसी वस्तु के निर्जीव होने का पता चले, संस्कृत भाषा में उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, और बहुवचन में बनेगा पुस्तकानि बहुत सी पुस्तकें। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ये सारे हैं। अब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत अर्थात संस्कृत भाषा में हर वो शब्द जिसमें शब्द के आगे आ की मात्रा आती है स्त्रीलिंग होता है। जैसे अजा, अजा यानी के बकरी। और स्त्रीलिंग संज्ञा के वो शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे अजा एक बकरी एक वचन में, द्विवचन में अजय दो बकरियां, और बहुवचन में अजा बहुत सी बकरियां। छात्रों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? जबकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन भी संस्कृत में 3 ही होते हैं, जबकि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद छात्रों।